खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फैशनेबल और ट्रेंडी दिख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी वुमेन अचीवर से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस मज़ेदार एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जो दुबले लोग हैं और लंबे हैं वो बड़े प्रिंट्स पहना करें। उसी तरह से जो शॉर्ट हाइट के हैं और दुबले हैं उनको छोटे प्रिंट्स और जो घने प्रिंट्स होते हैं जो पास होते हैं उस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो प्रेफर करना चाहिए। औरत के हुकूक से दुनिया को बाखबर और बेदार करने के लिए उनका ये शेर काफ़ी है। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। क्या आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी, यक बयक मुझको ख्याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में जो थोड़ी लीन साइड में होती हैं कि वो कैसी पोशाक को पहने, कैसी पोशाक प्रेफर करें। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट जिनका नाम है अस्मा हुसैन साहिबा। अस्मा हुसैन साहिबा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो दुबली पतली ख़वातीन होती हैं उनको अपने पोशाक का इंतखाब किस तरह करना चाहिए? जो बहुत दुबले लोग होते हैं उनको पहले तो ये कि उनकी हाइट कितनी है। अगर वो दुबले हैं और बहुत लंबे हैं तब तो उन्हें दूसरी तरह के कपड़े चूज़ करना चाहिए, और अगर वो दुबले हैं लेकिन शॉर्ट हाइट के हैं तो उनके लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें होना चाहिए। तो पहले हम लोग उनको ले लेते हैं जो दुबले हैं बहुत ही ज़्यादा और साथ में टॉल भी हैं। तो अक्सर ये होता है कि टॉल होने की वजह से भी कुछ लोग बहुत दुबले लगते हैं। तो अगर वो टॉल हैं और दुबले हैं तो उनको लॉन्ग ड्रेसेस और थोड़ी फूली हुई ड्रेसेस जो नीचे से घेरदार होती हैं, चाहे वो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो लॉन्ग और वाइड पैंट्स पहने, वाइड लेग वाले पैंट्स, या स्कर्ट पहन रहे हैं तो लॉन्ग स्कर्ट पहने, और जो बहुत घेरदार स्कर्ट्स होती हैं नीचे से उसमें काफ़ी फ्लो होता है वैसी स्कर्ट्स पहने। तो उससे उनकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ा एडअप हो जाता है और उनकी जो बहुत ज़्यादा हाइट है और दुबलापन है वो कम लगने लगता है। उसी के साथ साथ जैसे अगर शलवार कुर्ता पहनते हैं तो जो अनारकली ड्रेसेस हैं, घेरदार कुर्ते हैं, वो सब चीज़ें, या शलवार पे घेरदार शलवार के ऊपर फिटेड वाला कुर्ता पहने, तो इस टाइप की सिलवेट्स उनके ऊपर अच्छी लगेंगी। दूसरा उनको जो ख्याल रखना चाहिए वो फैब्रिक का। कपड़े जो हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट या बहुत ही चिपकने वाला कपड़ा ना हो, हल्का सा जो फ्लफ़ी कपड़ा होता है, जैसे अगर स्कर्ट है तो ऑर्गेन्जा की हो जो फूली रहेगी, या टिश्यू होता है कपड़ा, टिश्यू हो, या ऑर्गेंडी हो कॉटन में। तो इस टाइप के कपड़े जो हैं वो थोड़े से फूले रहते हैं जिससे आपका वॉल्यूम दिखाई देता है। और जो सॉफ्ट कपड़े हैं वो चिपक जाते हैं, लटक जाते हैं, तो आप और भी ज़्यादा जो लीन दिखने लगते हैं। इसी के साथ जो नेकलाइन है आपके कपड़ों की उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत वी नेक्स ना पहने, बहुत नैरो नेक्स ना पहने जो डीप नैरो होते हैं, उसके बजाय वाइड नेक पहने, या बोट नेक है या राउंड शेप का नेक है। इस तरह के नेक से आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपकी नज़र जो है वो स्ट्रेट लाइंस के बजाय वर्टिकल लाइंस जो है वो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम देती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुबले नहीं लगते। ऑल्दो आजकल तो दुबला होना एक बहुत ही बन गया है, या और अपने आप में एक खुसूसियत है, लेकिन दुबले के साथ साथ शेप होना ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से आपकी शेप डेवलप होगी बॉडी की, तो आप पतले होने के साथ साथ खूबसूरत लगेंगे, आपका जो दुबलापन है वो बुरा नहीं लगेगा। और उसी के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे सिलवेट्स हैं। जब आप सिलवेट्स लेते हैं तो किस तरह की सिलवेट, यानी कि कपड़े का
जो आपकी ड्रेस है वो उसकी कटिंग कैसी हुई है, वो सीधा है, ए लाइन है, अम्ब्रेला है, उसकी वेस्ट लाइन कहाँ है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो बहुत दुबले लोग हैं लेकिन टॉल हैं, तो वो एम्पायर वेस्ट यानी जो हाई वेस्ट होती है, आपके थोड़ा बस्ट के नीचे आती है, वहाँ पर जो वेस्ट या बेल्ट्स होती हैं उससे आपकी जो बॉडी की शेप है वो इन्हांस होती है। तो इस तरह की सिलवेट्स को इस्तेमाल करें और वो बहुत अच्छी लगेंगी। फिर आप प्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़े जो टॉल हैं लेडीज़, वो बड़े प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं, डायगनल लाइंस यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुबले नहीं लगेंगे। और कैजुअल कपड़ों के लिए आप वर्टिकल स्ट्राइप्स की टी शर्ट्स पहन सकते हैं ट्राउज़र्स के साथ या नैरो जीन्स के साथ। और अगर इन करके पहन रहे हैं तो लूज़ बहुत वॉलप्शियस ब्लाउजेस जो होते हैं, जो ओवर साइज ब्लाउजेस होते हैं, उसको आप इन करके वाइट बेल्ट लगा लें और फिर उसको नीचे छोड़ दें, तो वो उससे भी आपका एक शेप भी आती है बॉडी की और बहुत ही ज़्यादा आप दुबले नज़र नहीं आते हैं। तो बहुत ही डेलिकेट सा, खूबसूरत सा लुक आपकी जो पर्सनालिटी है उसको मिलता है। अब अगर हम बात करें कलर्स की, रंगों की, तो वो बहुत ही अहम होते हैं। उनको हमें सही कलर चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सही कलर का इंतखाब करना बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। तो आप ये बताइए कि कैसे कलर्स को हमें चूज़ करना चाहिए? कलर्स भी जो ब्राइट कलर्स हैं, जैसे बोल्ड और बेसिक कलर्स हैं, वो वॉल्यूम दिखाते हैं। जैसे आपका रेड कलर है, तो अगर रेड कलर की आपने ड्रेस पहनी है तो आप उतने ज़्यादा दुबले नहीं लगेंगे। और आपके जो पेस्टल कलर्स हैं उसमें भी आप पहन सकते हैं, जैसे पिंक्स हैं, जो ब्राइट टोन्स हैं जिसमें वॉल्यूम दिखाई देता है, तो वो सारे कलर्स आपको बहुत ज़्यादा दुबला नहीं दिखाते हैं। एक मिथ है कि आप ब्लैक पहनते हैं तो बहुत दुबले लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक, मतलब जो दुबली लड़कियां हैं तो वो ब्लैक पहन ही नहीं सकती। वो ब्लैक पहने, लेकिन उसके साथ में कुछ एसेसरीज़ ऐसी करें जिसमें वाइट का टोन या रेड का टोन आ जाए। जैसे बेल्ट आ गई वाइट, गोल्ड बेल्ट आ गई या वाइट बेल्ट आ गई, जो आपकी जो टॉल लीन बॉडी है उसको ब्रेक कर सके। तो वो उस तरह से जो है आप अपने फिगर को इन्हांस करते हैं, बजाय इसके कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाए। तो बाकी टॉल लोगों के कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसको भी देखना पड़ता है कि आपकी कॉम्प्लेक्शन के साथ आपका कलर जा रहा हो, साथ ही साथ आपकी जो हाइट है और आपकी जो लीन बॉडी है उसको भी वो इन्हांस करे। तो दोनों चीज़ें देखते हुए कलर चूज़ करना चाहिए। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो इंडिविजुअली एक पर्सन को देख के बताया जा सकता है कि इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल एक ही तरह की तो सबके बॉडीज़ नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन एक जनरल जो ट्रेंड है वो इस तरह से लोग थोड़ा सा ध्यान रख के कर सकते हैं कि कैसे वो पहने कपड़े। इस बारे में बातचीत आपसे यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अस्मा हुसैन साहिबा से ड्रेसिंग के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आप बात कर रही थी प्रिंट्स के बारे में, तो अब हमें आप थोड़ा सा प्रिंट्स के बारे में बताइए। हमारी ख़वातीन बड़ी कंफ्यूज रहती हैं, वो कैसे प्रिंट्स को प्रेफर करें, कैसे प्रिंट्स ख़रीदें, तो ये बताइए कि वो किस तरीके के प्रिंट्स प्रेफर कर सकते हैं। जैसा हमने बताया कि पहले जो दुबले लोग हैं और लंबे हैं वो बड़े प्रिंट्स पहना करें, उसी तरह से जो शॉर्ट हाइट के हैं और दुबले हैं
उनको छोटे प्रिंट्स और जो घने प्रिंट्स होते हैं, जो पास पास होते हैं, उस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनकी डेलिकेट बॉडी होती है, तो वो छोटे प्रिंट्स से उनका जो घनापन है उसको थोड़ा वॉल्यूम भी देगी और वो डेलिकेसी को ज़्यादा मेंटेन करके रखिए। तो प्रिंट्स हमेशा ऐसे चूज़ करें और बहुत ही क्लैशिंग कलरफुल प्रिंट्स ना देखें जो एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं, या अगर एब्स्ट्रैक्ट हैं तो डल टोन में हो, जैसे मिक्सिंग की हुई हो, ये नहीं कि आपका ज्योमेट्रिकल बड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइन बनी है और दूसरी डिज़ाइन यहाँ बनी है, तो वो बहुत गैरिश लगने लगता है। तो छोटे प्रिंट्स चाहे ट्रेडिशनल हो या अगर आपको मॉडर्न पहनना पसंद है, तो आप जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट आपस में मिक्सड अप होते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि प्रिंट क्या है, लेकिन अलग अलग कलर्स मिक्स्ड होते हैं, उस टाइप के प्रिंट्स लेके पहने। और हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो उसका मेन कलर है वो आपकी स्किन और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ मैच करता हो, उसको इन्हांस करे जी। प्रिंट सिर्फ अच्छा हो और उसका कलर अच्छा ना हो तो फिर आपकी ओवरऑल जो लुक है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैम बात करेंगे सिलुएट के बारे में, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो वेज सिलुएट होते हैं वो पतले लोग, लीन लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो भी सिलुएट्स पहनते हैं, जो दुबले पतले लोग हैं, शॉर्ट हैं, तो एक तो मैंने जैसे बताया कि लेंथ ड्रेस की बहुत मैटर करती है। अगर आपने नी लेंथ की ड्रेस पहनी हुई है और तो उसमें आप दो तरह की पहन सकते हैं, या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट टाइप की ड्रेस पहन सकते हैं, या आप वेस्ट के ऊपर बेल्ट लगा के और बहुत ही फ्लोई टाइप की जैसे फ्रॉक्स होती थी, जो ड्रेसेस होती हैं टी टाइम ड्रेसेस, वो पहन सकते हैं। तो वो आपको बहुत ही गर्ली सा इफ़ेक्ट देता है, बहुत ही यंग और डेलिकेट होने का एहसास दिलाता है। इसी के साथ अगर आप इंडियन कपड़े पहन रहे हैं तो भी आप बेल्ट के साथ जो कपड़े होते हैं, जैसे आपके एम्पायर वेस्ट होती है, नीचे अनारकली का घेर है, या आपका लॉन्ग कुर्ता है विद ए लाइन, उसमें बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं, तो इस टाइप की जो सिलवेट्स हैं वो पहने। और लहंगा पहन सकते हैं विद अ ब्लाउज़ जिसमें आपकी वेस्ट लाइन दिखाई देती है। तो इस टाइप के कपड़े पहनने से आपका दुबलापन कम लगेगा, बजाय उसके आपको वो और इन्हांस करेगा। और साथ ही में फैब्रिक का बहुत ध्यान रखें। जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक ना हो, बहुत ही चिपकने वाली फैब्रिक ना हो, जैसा मैंने बताया कि थिक फैब्रिक्स हो, ओपेक फैब्रिक्स हो, या शिफॉन वगैरह के अगर आप पहन रहे हैं तो वो घेरदार हो, उसमें काफ़ी जो है वो फैब्रिक यूज़ किया हुआ हो, तो वो बहुत अच्छा सा फ्लो देगा आपके किसी भी गारमेंट को, और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी जो है बहुत खूबसूरत लगेगी। मैम जैसे कि अब हम बात करेंगे एक्सेसरीज़ के बारे में, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उस पर, सोचते हैं उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है इसमें, मगर जो सही बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पर्सनालिटी पे, आपको अच्छा दिखाने में या आपको बुरा दिखाने में, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। एसेसरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसा मैंने बताया कि जो दुबले लोग हैं वो उनके लिए बेल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो वाइड बेल्ट्स हों, पतली हों, लेकिन बेल्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिससे उनकी वेस्ट डिफ़ाइन होती है। जब आप वेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं तो आपकी बॉडी में एक शेप आ जाती है, तो जो दुबले लोग हैं वो उससे अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करें बेल्ट्स को लेके और फिर देखें कि कौन सी चीज़ उनके ऊपर सूट कर रही है। इसी तरह से जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनके लिए हील्स वाले शूज़, सैंडल्स, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये एसेसरीज़ आपके पूरी पर्सनालिटी को कैसे बढ़ाती हैं। दूसरा बैग्स हैं, जो ओवरसाइज्ड बैग्स होते हैं वो पतले लोगों के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको वॉल्यूम देता है। आपने एक बड़ा सा बैग लिया हुआ है, उसके अंदर एक स्कार्फ लगा दीजिए, या आप स्कार्फ अपने गले में लगा लीजिए, तो उससे आपका जो लीननेस है वो कम हो जाती है, थोड़ी सी कवर भी हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं जाता, वो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है। तो आपका वो जो वॉल्यूम है स्टोल का या स्कार्फ का, उसकी वजह से आपकी जो लीन बॉडी है वो उसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम और डेलिकेसी आ जाती है। तो इस तरह से जो आपकी एसेसरीज़ हैं उनको देखना चाहिए। बाकी जो ज्वेलरी है या आपके जो ब्रेसलेट्स हैं वो सब तो आपके ओकेजन के हिसाब से, आप कैजुअली अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, अगर आप इवनिंग वेयर में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपके कपड़ों के हिसाब से आपकी एसेसरीज़ ज्वेलरी होनी चाहिए।
तो फिर आपने बाल कैसे बनाए हैं उसके हिसाब से। जी, आपका तो उन हेयर स्टाइल भी चीज़ों- बहुत ही ज़रूरी होता है, उस पे ध्यान देना। बिल्कुल, अक्सर लोग जो है बिल्कुल। उसको नहीं ध्यान देते हैं, तो इससे वो Yes. लोग बहुत ही ख़राब लगने लगते हैं, एक ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। या तो आपका जो फेस है उसको फ्रेम करता है आपके बाल जो हैं, तो आप कैसे फ्रेम में तस्वीर लगा रहे हैं अपनी, वो आपकी तस्वीर को अच्छा या जी, ख़राब बिल्कुल। बना सकते हैं। तो अपने बालों के ऊपर तो बहुत ध्यान देना चाहिए, उससे फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे आपका हेयर स्टाइल आप पे बहुत सूट कर रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू सो मच। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारे ख़वातीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज की हमारी विमेन अचीवर हैं नुसरत मेहदी, जिन्होंने अपने शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लिया है। तो चलिए जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। सन्नाटों के सीने से तूफान उठा देंगे, सन्नाटों के सीने से तूफान उठा देंगे, हम ऐसे समंदर हैं जो आग लगा देंगे। हिम्मत और हौसलों से भरा महज एक शेर किसी की शख्सियत या उसके इल्म फन का आईना हो सकता है, उसके शेरो सुखन का तारुफ हो सकता है। एक ऐसी ही शख्सियत से आज हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं, जिनके अशार में सिर्फ हौसला ही नहीं झलकता, बल्कि उनकी जुबान में मौजों की रवानी भी है, जिसका अंदाज बेहद सादा और शाइस्ता है। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। इल्मो सुखन की दुनिया की एक ऐसी ही शख्सियत से आज हम आपका तारुफ करवा रहे हैं, आज के अपने सेगमेंट हौसलों की उड़ान में, जिनका इसमें ग्रामी है नुसरत मेहदी। बचपन से एक ख्वाब लेके बड़ी हुई कि जिस तरह से उनका बैकग्राउंड मदर साइड से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत अदबी, बहुत तहज़ीबी माहौल में पली बढ़ी, उसी माहौल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये सोचा कि वही माहौल वो आगे अपनी अगली नस्लों तक ट्रांसफ़र करें। इसी डायरेक्शन में काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने शायरी शुरू की कि सन्नाटों के सीनों से तूफ़ान उठा देंगे, हम ऐसे समंदर हैं जो आग लगा देंगे। कमसिनी से ही बेहद खूबसूरत अशार से आगाज करने वाली शायरा मोहतरमा नुसरत मेहदी का ताल्लुक़ सूबे उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के एक अदबी घराने से है। उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही अपनी अदबी सलाहियत को निखारा और उसे अपने जुदा अंदाज के साथ पेश किया। ख़त हवा में उड़ा दिया है क्या, उसने वादा भुला दिया है क्या, और हर कोई देखता है हैरत से, हर कोई देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है क्या, और क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या। और इसका मक्ता है कि दिल बहुत मुज़महिल सा है नुसरत, तुमने कुछ कह कहा दिया है क्या। वैसे तो उनके शेरो सुखन में बहुत सारे रंग हैं, लेकिन उनके अशार में औरत के किरदार का रंग कुछ खास ही नुमायां होता है। एक औरत का दर्द व अलम उसके एहसासात को पुरकशिश अंदाज से अपने कलाम में बयां किया है, जिसकी तर्जुमानी उनके शेर से क्या खूब होती है। रात दिन की ये इबादत और दुआ कुछ भी नहीं, दिल अगर बेसमत है क़िबला नुमा कुछ भी नहीं।
और अक्ल हैरान है कि क्या हो लज्जते दुनिया की हद। अक्ल हैरान है कि क्या हो लज्जते दुनिया की हद, नेमतों में तेरी मौला बेमज़ा कुछ भी नहीं। और इसका ये शेर अच्छा खासे लोगों ने पसंद किया कि देखिए तो उम्र भर हम किस कदर मसरूफ़ थे, देखिए तो उम्र भर हम किस कदर मसरूफ़ थे, सोचिए तो ज़िंदगी भर क्या किया कुछ भी नहीं। कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। तो इसकी बड़ी फरमाइश हुआ करती है लोगों को, बाय हार्ट है ये वाली गज़ल। तो ये तो मर्दों के ख़िलाफ़ ही है एक तरह से, या मर्दों के अंदर उस बात को का एहसास जगाने की है कि जो आप फ़र्क कर रहे हैं, या उसमें एक सटायर है, एक तंज़ है मर्दों के लिए, लेकिन मर्द ही उसकी हमेशा फरमाइश करते हैं। और ख़ास तौर से इसका ये शेर बड़ा पसंद करते हैं कि मैं क्या करूँ कि तेरी अना को सुकून मिले, मैं क्या करूँ कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊँ टूट जाऊँ बिखर जाऊँ क्या करूँ। इस जहां में औरत की अहमियत और मौजूदगी को उनके कलाम से महसूस किया जा सकता है। औरत के हुकूक से दुनिया को बाखबर और बेदार करने के लिए उनका ये शेर काफ़ी है। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मी और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। क्या आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी, यक बयक मुझको ख़याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। और तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, नाज है मुझको जहाँ तू है वहाँ मैं भी तो हूँ। तो औरत और मर्द माशरे की बराबर से ज़रूरत है। मैं हर वक्त ये साबित करने की कोशिश करती हूँ। अगर ये, वैसे तो बहुत से लोग बेदार हो चुके हैं और बहुत से लोग इस बात को मानने भी लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ % लोग हैं जिनके लिए इस तरह की शायरी करनी पड़ती है। उनके कलाम में एक ख़ास बात जो नज़र आती है वो है उनकी हकीकत पसंदी, जो उनके और उनके कलाम को एक अलग मुकाम और बुलंदी अता करती है। औरत के किरदार, उसकी अज़मत और उसकी खुद एतमादी को उन्होंने न सिर्फ अच्छे अंदाज में ढाला है बल्कि अपने फ़न की सलाहियत से उसे तराशा भी है। हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। और सिर्फ़ अजदाद की तहज़ीब के धागे होंगे, सिर्फ अजदाद की तहज़ीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। और ये शेर बतौर ख़ास कि तौल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, तौल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। मोहतरमा नुसरत मेहदी की मकबूलियत सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है। इन्होंने अपने कलाम के ज़रिए बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त कायम की है, जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान और कई बैरूनी ममालिक में एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया है। उन्होंने शायरी की दुनिया में जो रोशन मुकाम हासिल किया, इसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और उनकी मज़ीद कामयाबी व रोशन मुस्तक़बिल की दुआ करते हैं। ETV उर्दू का बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा सहयोग है, इस लिहाज से कि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर, वैसे जो इंटरनेट की और सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें आजकल अपनी शेयर करती है, वो ETV उर्दू से सिर्फ उर्दू सीखती है। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई ऐसी ख़ास अचीवमेंट और आप चाहते हैं हम आपको दिखाएं अपने इस प्रोग्राम में, तो आप हमें मेल कर सकती हैं अपनी डिटेल्स। हमारा ईमेल ID है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।